गाउँ सहर सारा गुन्जाउने यो हो रेडियो सान्वी 96.4। रेडियो सान्वी 96.4। नमस्कार आ हार्दिक स्वागत बा रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ट्ज के प्रस्तुति कार्यक्रम जनआवाज में। कार्यक्रम जनआवाज के साथ उपस्थित हो चुकल बानी हम कार्यक्रम प्रस्तोता मुकेश गदी। सीधा बात, प्रश्न विचार, आम जनता के प्रतिनिधिमूलक आवाज कार्यक्रम जनआवाज मार्फत देश के समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम, विकास निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी लगायत आम जनता से सरोकार राखे वाला हरेक समय सांदर्भिक विषय ऊपर बहस और छलफल करेनी सन। कार्यक्रम जन आवाज के बहुत बहस खास करके देखल जाए अभी स्थानीय तह के निर्वाचन के लक्षित करके हमने के बहस चला रहल बानी सन। आवे वाला बैशाख 30 गते होखे वाला स्थानीय तह के निर्वाचन के लेकर के अभी पूरा चुनावी माहौल गर्मा गर्म हो चुकल बाटे। चुनाव के तैयारी में हर एक पार्टी अब पार्टी से लविंग करे वाला, पार्टी से जुड़ल आकांक्षी उम्मीदवार लोग जनता में जा रहल बाटे। अभी पूर्ण रूप से चुनावी माहौल बन चुकल बाटे। कुछ शंका उपशंका रहे, लेकिन निर्वाचन आयोग के आचार संहिता जारी कैला के बाद पूर्ण रूप से सारा जनता, नेता आ कार्यकर्ता अभी चुनाव में जा चुकल बाटे। खास में देखल जाए तो निर्वाचन आचार संहिता भी काल निर्वाचन आयोग लगा देले बाटे। निर्वाचन के निष्पक्ष, स्वच्छ आ मितव्ययी आ भय रहित बनाव के खातिर आचार संहिता के लागू करे के निर्वाचन के प्रमुख आयुक्त के कहना में रहल बाटे। और खास करके आचार संहिता लगला के बाद का करे के मिली, का ना करे के मिली, निर्वाचन आचार संहिता में जौन बात बाटे वो हम अभी अपने लोगन के बताओ के चाहें। आचार संहिता में खास करके राजनीतिक दल आ जे भी उम्मीदवार बाटे उ लोग निर्वाचन चिन्ह अंकित जैकेट, कमीज, वेस्ट, टी शर्ट, टोपी, गमछा या कोनो भी पहिरन या स्टिकर, लोगो या झोला आ चाहे बैग जैसन सांकेतिक सामान सब, सामग्री सब ना उत्पादन करे के मिली, ना बिक्री वितरण करे के मिली, ना प्रदर्शन करे के मिली, ना कराओ के मिली। लेकिन ई जौन आचार संहिता कह रहल बाटे एकर कितना पालना होला वो हर बार जनता देखले बाटे। अब की बार भी पालना होई कि ना होई या शंका उपशंका बाटे। एकर पालना नहीं करत तो अपने के उम्मीदवारी तक भी रद्द हो जाए, चाहे अपने के निर्वाचन एन के कसूर मुताबिक अपने के कार्रवाई भी हुई, सजाए भी हुई कह के काल के जौन निर्वाचन आचार संहिता बाटे और शुक्रवार यानी कि काल रात 12 बजे से निर्वाचन आचार संहिता लागू भइल बाटे। ये हम बतैनी अपने के का करे के ना मिले। जैसे कि राजनीतिक दल के चाहे उम्मीदवार बा, चाहे दल के भातृ संगठन लोग बा, जे भी बा, जुलूस, आम सभा, कोड सभा होके या बैठक होके, भेला होके वा निर्वाचन प्रचार प्रसार के संबंध में कोनो भी काम कैला के बाद सभ्य आ अनुशासित ढंग से करे पड़े के, या जुलूस कर रहल बानी, आम सभा कर रहल बानी या कोनो किस्म के प्रचार प्रसार कर रहल बानी तो व्यक्तिगत होके या दल के निर्वाचन चिन्ह या झंडा अंकित लोगो, पहले भी कहनी अपने के स्टिकर यानी कि जौन भी सामग्री सब बाटे जौन प्रदर्शन सांकेतिक रूप में कई जा सकता ओइसन बोक के यानी कि लेकर के जाए के ना मिले। ये आचार संहिता कह रहल बाटे। आचार संहिता पालन करे के खास करके हर कोई से निर्वाचन आयोग ये अपने लगन के कह रहल बाटे, हर केहू के कह रहल बाटे। और कितना के पालन होई व्यवहार में, कितना के यहाँ के राजनीतिक दल लोग, उम्मीदवार लोग
या जे भी सरोकार वाला व्यक्ति बाटे आचार संहिता के पालना करी, उ देखे वाला चीज बाटे। का करे के मिली अब अपने के आचार संहिता लागू बाटे, का करे के मिली, एकरा बारे में भी थोड़ा जानल जाओ। राजनीतिक दल होखे या उम्मीदवार निर्वाचन प्रचार प्रसार के सिलसिला में 75 ग्राम के कागज में 300 वर्ग इंच तक आकार के एक गो रंग के पर्चा उम्मीदवार के कार्यालय में 3 बाई 3 फीट के दल के झंडा आ उहे नाप के चुनाव चिन्ह और उम्मीदवार A4 पेपर यानी कि फोटोकॉपी जौन पेपर बाटे वो पेपर के साइज में अपन व्यक्तिगत पहचान यानी कि बायोडाटा के विवरण वितरण कइल जा सकता। ये आचार संहिता में व्यवस्था कइल गई बाटे। राजनीतिक दल आ चाहे उम्मीदवार जुलूस, आम सभा, कोर्ट सभा होके, बैठक होके, भेला या कोनो भी प्रचार प्रसार संबंधी कार्यक्रम करता, निर्वाचन अधिकृत के अनुमति लेकर के सवारी साधन के प्रयोग कैला के ओकरे बमोजिम आकार आ संख्या के दल के झंडा आ चुनाव चिन्ह के मात्र ही प्रयोग करे के ये निर्वाचन आयोग के आग्रह रहल बाटे। हरेक राजनीतिक दल से जे भी उम्मीदवार बाटे स्थानीय तह के निर्वाचन में एज अ जनप्रतिनिधि के रूप में स्थापित होके के चाहता, भाग ले के चाहता, ओकरा खातिर भी निर्वाचन आयोग आग्रह करल बाटे। निर्वाचन आचार संहिता के पालना हरेक व्यक्ति के, हरेक राजनीतिक दल, हरेक जे भी उम्मीदवार लोग बाटे, हर कोई के पूर्ण रूप से परिपालना करे की निर्वाचन आयोग बार बार आग्रह करल बाटे। आवेला बैसाख 30 गते जो निर्वाचन हो रहल बाटे, देखल जाता अभी जे वर्तमान बहाल वाला जनप्रतिनिधि लोग बाटे वो भी अपन कार्यकाल दोहरियावे के रणनीति में के साथ आगाड़ी बढ़ रहल बाटे। जे विगत के चुनाव में पराजित भइल बाटे वो लोग फिर से कहीं ना कहीं अब की बार जीते के तैयारी के साथ चुनाव में लाग रहल बाटे। हर लोग हर एक ढंग से निर्वाचन की तैयारी में जुट चुकल बाटे। हर एक पार्टी के नेता, कार्यकर्ता सब कोई निर्वाचन के बैसाख जौन 30 गते स्थानीय तह के निर्वाचन हो रहल बाटे, ये निर्वाचन के सफल बनाओ के खातिर, अपन अपन पक्ष के उम्मीदवार के विजयी बनाओ के खातिर राजनीतिक दल भी अपन अपन पार्टी के शीर्ष नेता के नेतृत्व में टोली भी पठा रहल बाटे। चुनावी प्रचार प्रसार भी आगे बढ़ रहल बाटे। 4.5 वर्ष के दौरान जनप्रतिनिधि लोग का कैलक, पहले की अवस्था का रहे और अभी की अवस्था के तुलना कही जाए, विकास समृद्धि के बात कही जाए, शिक्षा के बात कही जाए, स्वास्थ्य के बात कही जाओ, कृषि या रोजगारी के बात कही जाए, परिवर्तन जरूर भइल बाटे। लेकिन जौन आम जनता की एगो जनभावना रहे, जौना जनभावना बमोजिम हरेक जनप्रतिनिधि लोग के निर्वाचित करके जनता भेजौलक। कुछ जनप्रतिनिधि लोग का कैले बाटे, जनता के विश्वास के साथ विश्वासघात भी कैले बाटे, भ्रष्टाचार में लिप्त भी भइल बाटे। जनता के जौन मांग रहे वो मांग बमोजिम काम भी नहीं के होके सकल। रोड बनल बाड़ा सन, जहां नाला के जरूरी बाटे वहां नाला नहीं के बनल, रोड बना देहल गई बाटे। अब आवे वाला दिन में जनता जिताई तो फिर नाला बनी कि का बनी, रोड तो बन गई बा, पानी वहीं लागले रहता। बहुत जगह देखे के मिल रहा बाटे, अपने भी देख रहल बानी। वैसन घटना अपने के गांव में घर में भी हो सकता है। ऐसे संतुलित विकास के जौन एगो सोच होला, विकास के जौन एगो आयाम होला, वो हिसाब से विकास ना होके सकल। आम जनता के जौन एगो जनभावना रहे, स्थानीय सरकार जौन जनता के बहुत नजदीक के सरकार, और एकरा अइला के बाद देश के अवस्था परिवर्तन हुई, समाज के अवस्था परिवर्तन हुई, गांव के अवस्था परिवर्तन हुई, कह के जौन सोच रहे वो सोच कहां तक भइल बाटे ये सारा जनता देख रहल बाटे। और आवेला बैसाख 30 गते वो जनता जनप्रतिनिधि लोग के साथ जरूर सवाल जवाब करी और जे काम कैले बाटे
ओकरा के जनता जितेबे करी। जे जनता खातिर काम नहीं के कैले ओकरा के त कहीं ना कहीं जनता हिसाब किताब तो करबे करी। रहल बात कार्यक्रम जन आवाज के आज के बहस और छलफल में खास करके देखल जाए तो हमनी के पर्सा क्षेत्र नंबर 3 के संघीय सांसद माननीय हरिनारायण रौनियार जी के बारे में आम जनता में भ्रमित करे के खातिर काल से जौन अनलगल प्रचार हो रहल बाटे, पूर्वाग्रही सोच से हो रहल बाटे कि काओ में राज बाटे, काहे ऐसन सामाजिक संजाल में आयल बाटे, एक वास्तविकता और यथार्थ जाने के खातिर और आम जनता के ये चीज बुझाओ के खातिर आज हमने सीधा संपर्क में जोड़ले बानी सन पर्सा जिला क्षेत्र नंबर 3 के संघीय सांसद एवं जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के केंद्रीय सदस्य माननीय हरिनारायण रौनियार जी के। माननीय जी, स्वागत बा कार्यक्रम जन आवाज में। धन्यवाद। काल सामाजिक संजाल के मार्फत से विभिन्न समाचार के मार्फत से जौन न्यूज सब आ रहल बाड़सन एकरा प्रति अपने के कितना के ध्यान आकर्षण भइल बाटे और एकरा बारे में अपने का कहे के चाहेम? शुरुआत जन आवाज के बस आज यही जैसे हम करे के चाहेम। मुकेश जी, काल के बारे में न्यूज 2-3 तरीका की न्यूज हम देखनी है जो हम सोशल मीडिया में है। पहला बार तो एगो सोशल मीडिया में न्यूज का है सवेरे वो अंकुश दैनिक के संपादक दीपेंद्र चौहान जी हमारे से सवेरे 8:15 बजे करीब में मोबाइल कांटेक्ट करके फोन करके पूछलन कि माननीय जी रोवा पार्टी के महानगर पालिका के मेयर के उम्मीदवार के संबंध में कितना जानकारी बा कि ऑथेंटिक बा नहीं है कह के, तो ओकरा संबंध में हम तो रियलिटी रहे तो हम कहे उनका जवाब देनी कि हम केंद्रीय सदस्य हैं, हम पर्सा जिला 3 नंबर क्षेत्र के सांसद हैं। अब हमारे सांसद कैसे से ना भरू केंद्रीय पार्टी के संगठन के हिसाब से पार्टी के वो केंद्रीय कार्य समिति के और केंद्रीय अधिवेशन से पारित भइल बा। निर्वाचन के कैसन लोग उम्मीदवार हुई और के हुई एगो मापदंड बनल बा। वो मापदंड के जर में हम कहने की दीर्घ नाम खास कर महानगर पालिका के बारे में दीपेंद्र जी चौहान जी पूछे के चौलन हम कहने की अब बाजार में संभावित उम्मीदवार राजेश मान सिंह के नाम प्रपोज बा है ना। सवेरे हम देखनी फेसबुक में राम नरेश यादव के भी नाम रहे, वो भी अपने की इच्छा जाहिर कर लड़लन। तो एक संबंध में वो कॉन्फ्लिक्ट होकर हमें क्वेश्चन कैलन। हमें देखी टिकट मांगे के हर के का अधिकार बा, लेकिन टिकट देवे की प्रक्रिया बा। वो टिकट प्रक्रिया का हो कि 32 वार्ड नगर पालिका के बा वार्ड कमेटी बैठ के एगो निर्णय करके एगो नाम तोक के दी, 32 वार्ड के दी, मेयर उपमेयर के दी है ना। वो जिला लेवल में अपने के वार्ड की सलट दे, उससे ऊपर महानगर पालिका के मेयर उपमेयर के बारे में प्रदेश होते हुए संघीय हमने केंद्रीय में चल रही केंद्रीय पार्टी के तरफ से हमने के अशोक राय जी के महानगर के टिकट डिस्ट्रीब्यूट करके जिम्मेवारी दियल बा। लेकिन प्रक्रिया पूरा भइला पर अब ये हम जानता नहीं। बाकी अब राजेश मान जी के नाम काहे आवता केंगे आवता उनका प्रश्न हम देखिए वो तो उम्मीदवार हर के बा कांग्रेस में करे कांग्रेस में तो 11 उम्मीदवार बा। तो ऐसे हमारा कोनो राजेश जी के नाम पर आपत्ति नहीं के, लेकिन पार्टी का आधिकारिक का भी वर्षन नहीं के आई। लेकिन अब बहुत लोग बा जैसे कुछ नेता लोग उनका के क्लियर कर रहा बा कि वो उम्मीदवार हो सकता संभव ही बा, लेकिन अधिकारिता जब तक नहीं तो हम अपने मुंह से तो कह के बात है ना भाई जी। लेकिन ओहो अपने के राजेश मान के टिकम कंफर्म नहीं खे कह के अपने के जो जोड़ल गई एमे कितना के यथार्थ सत्यता बा। अब मीडिया लोग कहेंगे घुमा के बात का लिखलक हमरा मालूम नहीं खेले कि हमार कंफर्म नहीं के ये बात हम कैसे कह सकता नहीं। लेकिन उम्मीदवार के रूप में प्रपोजल में बढ़े, लेकिन अभी तक पार्टी का ऑथेंटिक उनका टिकट या कार्रवाई हमरा मालूम नहीं कि उनका नाम से पासे हो गई, ये बात हमरा नहीं के मालूम। लेकिन उनका नाम मिली ये बात हम कहाँ कहले बनी, ये गलत बात है, ये कहले ही नहीं किया हम। यानी कि भ्रम फैलावल जाता जनता में। ये अब खैर ये कोई बात ही अपने के मुकेश जी। दोसर शिष्य अपने एक और ही प्रश्न कहनी है कि सोशल मीडिया में आई दोसर सोशल मीडिया ओकरे रिएक्शन में कुछ हमें की पार्टी में पालतू लोग बा जरा के पाल के रखल गई बा है ना जी जी। कि केकरा के कतना में गाली देवे बा कितना केकरा के उदंड बोले के बा, कुछ पालतू लोग बा है ना। वो पालतू लोग के थ्रू काल फिर मीडिया में कुछ दिन पहले 3 बरस
जो पालतू लोग भौंकत रहे वो कालू कुछ लोग भौंक ले बा, है ना। लेकिन वो पालतू लोग के हम ही कह के चाहते हैं कि हमें के ठेकेदार साहब कंपनी में बदनामी तो कथी में बदनामी कह के लिख ले बा। लेकिन खुद हम कालू एगो सोशल मीडिया में दूसरों कार्यकर्ता के लिखल देंगे कि वो जे कहता ऊपर नेता खुद कबेर चाहे वो खुद वही लोग के गलती के चलते वो 3-3 बार वो नेता पार्टी के सजाए भोग चुकल बा और संगे संगे अपने भी निलंबन के प्रक्रिया में जाके भल भल भकर आ माफी भैले को कह के एगो कोनो सोशल मीडिया में क्यों के लिखल हम देख लेनी। तो ये दोहरी आपस में एक आर का आलोचना और व्यक्तिगत के लिए बहुत गलत बात बा। तीसर बात का बा यही सिलसिला में वही मीडिया में कि पालतू के मीडिया बाटे एगो मध्य प्रदेश के मध्य नेपाल पालतू मध्य नेपाल वो का लिखले रहे कि माननीय हरिनारायण सिरोनियार जी को सर्वोच्च बाटे रीट खारिज चुनाव लड़ना न पाउने जी। माननीय जी हम तनका रोके में पर जैसे कि ई जोन मध्य नेपाल के काल न्यूज जोन आइल बाटे एकरा के लेकर के कहीं ना कहीं हमनी के परसा क्षेत्र नंबर 3 जोन अपने के क्षेत्र बाटे वहाँ के जनता कुछ कंफ्यूजन में बाटे, एकरा के दूर कइल जाओ। बहुत जनता ये चीज जाने के चाह रहल बाटे। एकदम ही सरासरी गलत बात बा। अपने के हम पटक पटक मन से लेके जब तक कहले बानी कि अपने के हमनी के मुद्दा विशेष अदालत में चलता जोन हमारा पर आरोप लगावल बा। हमनी के मुद्दा आरोप लगावल बा विशेष अदालत में। वो आरोप के जब तक ले सुनवाई के फैसला ना हुई तब तक ले हमनी के आरोपी हम दोषी नहीं की। लेकिन वो आरोप भी अगर अंतिम सर्वोच्च तक ले डिसीजन नहीं हो तब तक ले दोषी हम नहीं करार हो सकत। और हमरा के चुनाव लड़े में निर्वाचन नियमावली या कानून कहीं अवरोध नहीं के कानून था ये हम क्लियर कर रहे चाहते नहीं अपने के नियम से। ऐसे ही ज्यादा जो भरम फैलाता है ऊपर ही बात करता। दूसर बात तो मैं एगो अदालत के निर्णय के रीट खारिज करके जो एगो कोड करके कंप्यूटर से डाउनलोड करके जो राखल बा ओकरे संबंध में हम तनके क्लियर कहे का है कि हमने के संसद महिला के बाद में 6 महीना के बाद जो झूठा मुद्दा होने पर लागल वो मुद्दा चला के जो मुद्दा 11 में दायर भई तो मुद्दा दायर प्रक्रिया में हमने के सभा मुख से निलंबन के प्रक्रिया आई। तो निलंबन के प्रक्रिया में का भई कि हमने के सभा मुख संसद में जाके के पार्लियामेंट आ जाके हमारा रोक लगे। तो ओकरे विपक्ष में हम सभा मुख के निवेदन देने वो सुनवाई ना कैल तो हम सर्वोच्च अदालत में रीट कैनी कि हमारे संविधान के धारा अनुसार से जब तक ले दोषी प्रमाणित क्यों ना हो तो ओकरा के दोषी ना मानल जाए, है ना। तो ऐसे हम दोषी नहीं की तो हमारे परसा जिला क्षेत्र के निर्वाचित हम सांसद हैं। हमारे क्षेत्र के 1.5 लाख जनसंख्या निर्वाचन और निर्वाचन प्रतिनिधि मुक्त काय बनल बा विकास से लेके ओकर आवाज नहीं के उठ पाओ। जबकि नियमावली में 6 महीने के भीतर में अगर कोनो माननीय संसद की मृत्यु या ओकर मुद्दा कोनो हो जाता तो चुनाव करे चाहिए। तो एक तरह हमारे पद भी कार्य नहीं के कल जाते एक तरह हमारा काम नहीं के कर दो। ये संदर्भ लेके हम सर्वोच्च रीट दे रही सर्वोच्च रीट के हमारे रीट के का कहल कि तोर मुद्दा चलता विशेष में ऐसे हम अलग से निर्णय नहीं दे सकत। ये विशेष में जो फैसला हुई ओकरे अंतर्गत बा ऐसे ही रीट पर हम सुनवाई ना करम हम खारिज करते नहीं बात ये है। लेकिन हमने के मुद्दा हमारे जो मेन मुद्दा बात कोनो हमने के ऊपर अभी सुनवाई शुरू नहीं के भाई वो शुरुआई होके उम्मीद से हमारे नितिन तो सर्वोच्च तक ले जाई। लेकिन चुनाव लड़े खतरा हमारा कहीं कोनो कानूनी अड़चन और नहीं के। लेकिन ये मध्य नेपाल के मीडिया के एगो अध्यात्म के 2 अक्षर जान लिया संतन को डांट दिया। दूर को पढ़े के लूर नहीं खे लिखे के लूर नहीं खे। नेपाल जो तो सस्ता मीडिया कर्मी कहीं नहीं ना कोनो मीडिया के मापदंड बा खाली एगो बिला लगा ली मीडिया है जगह बारे में लिखी। अगर वो अब मीडिया के हम लोग से कहें अब हम लैंग्वेज खराब ना बोल के अगर ओकरा की हिम्मत होके हल्के ओकरा पर हम कानूनी कार्रवाई करम पक्का बा। लेकिन वो बिना मतलब के केहू के चरित्र हत्या करके अगर फटाई न्यूज लिखता तो वो फटाई पर तो हम कार्रवाई करब ताकि केहू के चरित्र हत्या कल कानूनी अपराध हो और अपराधी बा ना तो ओकरा में ओकरा कलम में ताकत बा तो हमरा के दिखा दो कि हे नियम से तारा चुनाव लड़े के ना मिली। यानी कि कुछ लाल बुझक्कड़ लोग जे बाटे अपने के कुछ ज्यादा जानकारी कह के जो दिग्भ्रमित कइल जाता जनता में एमे वास्तविकता नहीं के। ये चीज फैसला विशेष अदालत करी और वो अभी मुद्दा विचाराधीन बाटे लेकिन ये बेरा भ्रम फैलावल जा रहा बा जनता में। लेकिन एक और बात जी ये भ्रम काहे सृजना कइल जाता अपने के विपक्ष में? ये भ्रम सृजना का कइल जाता कि कुछ लोग बार बार चाहता कि हम ये जिला के अकेले डॉन है
जनता समाजवादी पार्टी के। और वो डाउनगिरी लोग पहले चलौले, वो आज भी चाहते कि डाउन हम ही चलाए। इस चीज कदापि अब की जनता समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ये स्वीकार न करी। अपन अपन क्षेत्र के सबके नेता बा, अपन अपन गांव के सबके नेता बा, और पार्टी बातें सिस्टम से चलेला। पार्टी कोनो व्यक्ति के गोजी से मुंह से ना चलेला। लेकिन अभी तक ले जनता समाजवादी पहले जो फोरम के नाम में जो व्यक्ति के आंकड़ेबाजी से चलते रहे, अब ये पार्टी में हिमाल, ताराई, पहाड़ सारा लोग बुद्धिजीवी आके पार्टी के विधान पहले रहे लेकिन कार्यान्वयन न रहे, लेकिन अभी के पार्टी को विधान हो गई बा, सिस्टम हो गई बा, वो अनुसार से पार्टी चल रहा बा। और वही अनुसार से पार्टी के लोग प्रति उतर जाए बा, कोनो व्यक्ति के प्रति ना। हरिनारायण के प्रति लोग उतरता ही नहीं के। हरिनारायण आज पार्टी की संसद वाले तो पार्टी के लोग हरिनारायण के नेता मानता निकल नहीं है, ना मानी। विजय स्वराज जी जनता समाज पार्टी में लोग रहे तो मानते हैं, विजय स्वराज जी निकल के लोग करके छोड़ दिया। लेकिन पार्टी के कैडर जे बा, पार्टी के जे लोग बा, वो तो पार्टी में रही, पार्टी के झंडा बनी रही, व्यक्ति के झंडा बनी न रही। और व्यक्ति जे कही वो पार्टी को जरूरी लिखे करी। व्यक्ति सहयोग कर सकता, अनुमोदन कर सकता, हम हरिनारायण हम के प्रस्ताव कर सकते, लेकिन निर्णय हम नहीं कर सकते। निर्णय की पार्टी की पद्धति और पंक्ति करी, पद्धति और पंक्ति। पद्धति मतलब शुरुआत कहाँ से बा, और पंक्ति में क्यों आए अथॉरिटी बा, क्यों काम विधान तो ओकर जिम्मेदार बाटे वो करी, ना कि हरिनारायण कर सकता रहे। जी, यानी कि कुछ लोग जो व्यक्ति विशेष अपना इशारा पर पार्टी के चलावत रहे, अब वो चले वाला नहीं के। जनता समाजवादी पार्टी के हर एक नेता कार्यकर्ता लोग सजग हो चुकल बाटे, पार्टी सबका रख केहू के एकलौटी ना लगे। अब रहल बात, इ त जनता भी बुझ रहा बाटे, जौना हिसाब से दिग्भ्रमित कइल जाता, जनता में भ्रम चिर रहा बाटे, उ जनता सब बुझाताटे। मान लीजिए अभी स्थानीय तह के चुनाव के माहौल जौन बन रहा बाटे, जनता समाजवादी पार्टी के अपने भी एगो जिम्मेवार व्यक्ति बानी, और ई स्थानीय तह के निर्वाचन के खातिर अपने के भी जिला के और साथ ही साथ अपने के क्षेत्र के पालिका के जिताव के खातिर चुनावी अभियंता के रूप में भी अपने के पार्टी आगाड़ी बढ़ रही बाटे। कैसे कौना हिसाब से अपने लगन के चुनावी कार्यक्रम चल रहा बाटे, एकरा बारे में जनता के बताओ जाओ। देखिए, पार्टी की खास करके हमारा अपन क्षेत्र के सब पालिका प्लस जिला के पालिका सब के बारे में जिम्मेवारी हमरा के केंद्रीय कार्य समिति के निर्णय अनुसार हमरा के जिम्मा दिले बाटे। वो अनुसार से कुछ दिन पहले हम काठमांडू अभी जो नए बजट बन रहा बा, वो बजट में अपन योजना समायोजन कराव के हिसाब से हम काठमांडू रहनी, हम आगे लौटनी। हमारे क्षेत्र के खास करके अपना पालिका के जो 6 पालिका बा विशेष जिम्मेवारी पार्टी दिले बा, और बाकी जिला के भी दिले बा। तो अभी तक ले हमने के पार्टी के शुद्धिकरण लगायत अन्य पार्टी के जो पद्धति के अनुसार से पार्टी के वार्ड लेवल से पालिका लेवल सब कमेटी लगभग 95% गठन हो चुकल बा। उम्मीदवार की भी मोटा मोटी नाम लिस्ट तैयार हो रहा बा, और जिला बनी हो रहा बा। और पार्टी हर एक सीट पर लड़े 17% जिला में जनता समाजवादी पार्टी सक्षम बा। ऐसा कालू के दिन में बहुत ऐसा सीट है जहाँ हमने के अपन उम्मीदवार ना मिलत रहे, हमने के परिषद जिला में बहुत ऐसे वार्ड में पालिका में दिक्कत रहे। लेकिन आज हर एक जगह जनता समाजवादी पार्टी अगर जो पार्टी के जो गठबंधन के होके का स्थानीय बात अगर ना भी हुई तो हर एक पालिका में 14 पालिका स्थायी निकाल में हर एक पद पर लड़े खतरा ये पार्टी सक्षम हो चुकल बा, मैच्योर हो चुकल बा, है ना। ऐसे हम ही कह के चाहें कि पार्टी के खास करके मध्य प्रदेश में जनता समाजवादी पार्टी के एकल छाप बाटे, एकल विश्वास बाटे दोनों। और बाकी जो कम पहाड़ हिमालय तराई पहाड़ के जो 77 जिला में के बात करें अपने के मुकेश जी, तो काफी वहाँ जनजाति पहाड़ी मधेसी जो पिछड़ वर्ग बा उत्पीड़ित वर्ग बा वो काफी अपना प्रति सचेत हो गई बा। रोज सोशल मीडिया में देखी हर एक जगह नेता जिला बाद में जुलूस हम ही पहाड़ के कई गो जिला घूम के नहीं चल रहा बाटे। तो अब पार्टी एकदम दृढ़ बा और संकल्प बा और ईमानदार कार्यकर्ता पार्टी में जुदा बा। वो आंदोलन करके आयल बा, आंदोलन से आयल स्थापित कार्यकर्ता बा, सिपाही बा, वो पार्टी प्रति वफादार बा। व्यक्ति आवता जाता उसे कौन फर्क ना पड़ी जी। अब रहल बात जैसे कि खास करके देखल जाए स्थानीय तह के निर्वाचन, ये तो व्यक्ति विशेष निर्वाचन हुए, और हमने के मध्य प्रदेश के बात कही जाओ जहाँ जनता समाजवादी पार्टी के जनाधार देखल जाए तो हर एक पार्टी से तगड़ा बाटी रहल बात। लेकिन अभी जो स्थानीय तह में भी गठबंधन के बात चल रहा बाटी, एक आवश्यकता काहे पड़ल गठबंधन के बताओ जाओ। आवश्यकता कैसे बाकी देखी अपने के मुकेश जी, गठबंधन प्रजातांत्रिक प्रैक्टिस हो
है ना, विभिन्न दल विभिन्न राजनीतिक बा, समाजवाद और समाजवाद के हिसाब से सब पार्टी अपने आप के नेपाल में अपने आप के समाजवादी पार्टी कह के लिखल बा। समाजवादी मतलब सोशल पार्टी समाजवाद के प्रति उत्तर है, लेकिन अपन अपन विचार बा। विचार में का बा कि आज के राजनीतिक परिस्थिति और जनता के भाव के नहीं हो गई बा कि एकल बहुमत केहू के ना मिल, क्योंकि इससे पहले भी केपी ओली की सरकार खतरा हिमालय के 3 दल मिल के पार्टी बने एकल सरकार बने के पूरा महसूस जुटी रहे, लेकिन सरकार 3 वर्ष भी ना चला सकल। आज भारत के देखिए रहा बीजेपी एकल बार में चुकी पा, लेकिन फिर भी आज 40 पार्टी से अलायंस करके प्रदेश में विभिन्न में चुनाव लड़ल है ना। तो ये को कहा हुआ था कि गठबंधन के चुनाव लड़ला में एक बेनिफिट का बा, ये गांव में 10 को पार्टी बा तो 10 को के विचार एगो हो गए तो गांव के डेवलपमेंट विकास आगे बढ़ी। और जता पावी हमने के चुनाव हर एक पार्टी से लड़ के अपना अपना के कहीं चुनाव ना जीती, उससे चाहता बा कि हमने के चुनाव अभी के नेकपा एमाले से प्रतिस्पर्धा करे खतरा हमने के गठबंधन जरूरी बा, ताकि बिहान जाके हमने के यहाँ से केंद्र तक ले सब जगह हमने के स्थानीय निकाय में जो बलियो हुकम सन तो हमने के सरकार में भी बलियो हुकम सन, प्रदेश से लेके केंद्र सरकार भी हमने के चुनाव जीती कह के हमने के अभी गठबंधन की ईमानदारी रूप से आगे बढ़ाने खतरा पार्टी स्टेप ले लेवा के हमने के गठबंधन करम सन तो देश में पूरा हमने के राजनीतिक हिसाब से हमने के बलियो हुकम सन हमने कब्जा हुई और आने वाला संघीय और प्रदेश सभा के चुनाव में हमने के फुल मैची के साथ जीतम सन और ये गठबंधन के सरकार लॉन्ग टर्म चली। अपने के ये भी पता देता नहीं कि अब ये देश में 10 वर्ष तक है संघीय प्रदेश सरकार में एकल सरकार बनने की संभावना कम बा, ऐसे गठबंधन की आवश्यकता पर गठबंधन होकर ही चली। जी, अब जैसे कि गठबंधन के जौन ये हालात चल रहा बाटे वो हर एक पार्टी जौन भी सत्ताधारी दल बाटे ए बेरा वो सत्ताधारी दल के नेता या कार्यकर्ता लोग में अभी कन्फ्यूजन बाटे, जैसे कि अपने लगन के पार्टी के भी नेता कार्यकर्ता लोग कहीं ना कहीं ये स्थानीय तक के निर्वाचन में जौना हिसाब से माने निर्वाचन के चुनावी तैयारी में जुटे के चाहे कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन सब आ रहा बाटे। एकरा बारे में का कहे के चाहे वो नेता कार्यकर्ता लोग जे गठबंधन के लेकर के अभी तनका अन्योल में बाटे? देखिए एकरा को अन्योल ना कहिए, प्रक्रिया कही मुकेश जी। अभी पार्टी निर्देशन के लिए बा कि एकरा के रामचंद्र पौडेल के नेतृत्व में नेपाली कांग्रेस के नेता के नेतृत्व में एगो समिति बनल बा, वो संयोजक हवन कि सब जगह से रिपोर्ट मांगा कि कहाँ हमने के कितना संभव बा गठबंधन में, जैसे महानगर पालिका का डिसीजन केंद्र करी है ना, लेकिन बाकी पालिका महानगरपालिका विभाग करी, लेकिन एक प्रैक्टिस हो रहा बा कहाँ कितना हमने गठबंधन कर सकते नहीं सर, कहाँ गठबंधन से अगर हमारे बुझाता है गठबंधन की बहुत संभावना बा। अगर गठबंधन सब जगह सक्सेस हो जाए तो आवे वाला दिन खतरा रही, ऐसे कार्यकर्ता के अब 2-4 दिन के बाद जाके जौन को लंब टाइम ना जाये बल्ला बल्ला तो ऐसे आचार संहिता लगा के को निर्वाचन के लीगली प्रक्रिया शुरुआत भई। अब नॉमिनेशन तो अपने 11-12 गते बा ऐसा के, लेकिन एक बीच में हमारा विश्वास है 3-4 दिन अगाड़ी 3-4 दिन आवेला दिन में ये डिसीजन हो जाए, क्लियर हो जाए कि कहाँ के पालिका के मैं के वार्ड के खिलाड़ी एमें अब हड़बड़ी की जरूरत नहीं के हमारा विचार से अंदाज कहते नहीं कौन डिसीजन नहीं के भाई, लेकिन प्रक्रिया बा 1-2 गते मोटामोटी एक डिसीजन सब आ जाए। प्रक्रिया आगाड़ी बढ़ चुकल बाटे, उम्मीदवारी से पहले डिसीजन आ जाए, लेकिन ये जो 4 गो दल बाटे सत्ता पक्ष भी ये गठबंधन में ही स्थानीय तह के निर्वाचन में भाग ली, ये प्रश्न बाटे इन्हें कहीं फोर्स नहीं है, मुझे नहीं कहा मान लो कि कोनो कारण से कहीं नहीं हो कदाचित कहीं नहीं हो तो पार्टी बाद में ओकरा बारे में भी पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 कह के जाई है ना। पहले प्राथमिकता रही कि सब लेवल में हो जाए, ना हुई तो कम से कम मेयर उप मेयर हो जाए, ना हुई तो वार्ड में हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं गठबंधन के नजदीक होके जाई और गठबंधन भले देश में एगो विकास डेवलपमेंट से राजनीति अस्थिरता खतरा भी अपने स्थिरता खतरा भी गठबंधन हमारा दृष्टि से बहुत जरूरी चीज बा जी। अब रहल बात आवेला बैसाख 30 गते स्थानीय तह के चुनाव जोन हो रहल बाटे, खास करके परसा क्षेत्र नंबर 3 के बात कइल जाओ, विकास के अवस्था वहाँ के का बाटे, अपने उप क्षेत्र के गार्जियन बानी, वो क्षेत्र के जनता के जनप्रतिनिधि बानी और जे भी स्थानीय सरकार लोग बाटे वो लोग के काम कार्रवाई से अपने वहाँ के जनता कितना के संतुष्ट बाटे, ये का मूल्यांकन अपने कैले बानी? एक बात मुकेश जी रोआ ये पॉपुलर रेडियो सानवी के मार्फत समका कहे ये परसा जिला 3 नंबर के ही एगो ऐसा क्षेत्र बा है ना
जहाँ हमने के 6 गो स्थानीय निकाय में 3 गो स्थानीय निकाय अपने के जनता समाजवादी पार्टी के मेयर जीतल बा, और एक जगह स्वतंत्र उम्मीदवार पोखरिया में रहे, एक जगह एमाले की बाटे है ना, जी। एक जगह कांग्रेस के बा। लेकिन इतना समन्वय करके एगो संघीय सांसद के स्टेज से या प्रदेश सभा सदस्य लोग के मिल के इतना समन्वय करके 5 वर्ष हमने की विकास में एक प्रेम भाव पढ़ के हमने के शुरू में ही हम निर्वाचित बन के विश्व अटल में प्रोग्राम रख लेनी कि सब पार्टी में से हमने के चुनाव जीतल में से अब परसा जिला मधेश के विकास करता है, चाहे जे भी जौना पार्टी जीतल बस समन्वय करके हमने के विकास कर जाओ को हमारे को ना रहे और संयोजक भी हमें बन रही, अध्यक्ष भी हम बन रही है ना। लेकिन वो में और क्षेत्र में हम उतना सक्सेस ना देखने हम सफलता, लेकिन हमारे क्षेत्र में 3 गो हमने की पार्टी के मेयर, एगो कांग्रेस के मेयर, एगो स्वतंत्र मेयर, एगो एमाले के मेयर, लेकिन इतना समन्वय करने के विकास के बनी सन कि स्थानीय लेवल में कहीं कोनो चिन्हबे नहीं कल कि कौन पार्टी के मान्य होने कौन पार्टी के हम मेयर रही, इतना समन्वय करके को रुआ के विकास खतरा हमने के जनता 3 नंबर क्षेत्र के समन्वय करके काम चलल। और जहाँ से हम मुद्दा मामला के देखें तो 3 नंबर क्षेत्र में पहले के जो कांग्रेस चाहे एमाले के पीरियड में होते रहे ओकरा के न्यून करके हम 10% भी मुद्दा मामला आपसी झगड़ा नहीं के, अब 1-2% जीरो हो ही नहीं के सकत, लेकिन पहले के अपलग से 90% हमें कमी आई बा सही बा झगड़ा मुद्दा मामला में। तीसरी बात क्या कहे मुकेश जी, विकास के मामला में आज परसा जिला के 3 नंबर क्षेत्र में खास के देखी हुला की सड़क वर्षों से पूरा 17 साल की सड़क है लेकिन पेंडिंग है, लेकिन हमने की जोर सक्रियता के चलते दीर्घ से ठोरी तक हुड़ा की सड़क कंप्लीट हो गई। गंडक नहर में एग्जिम भारत सरकार के एग्जिम बैंक के लोन में हम शुरू में हम अभिमान्य ना लड़नी, उससे पहले जो 72 साल के बाढ़ी आई लो में 1 खरब भारत सरकार दिले, वो भूकंप आई तो 70 अरब लोन रहे, 30 अरब अनुदान रहते पहाड़ में सब कुछ जा रहा है। तो हम माधव नेपाल जी से सलाह करी कि हमने की गंडक नहर काहे न बना दे, तुमरे से हमारा अच्छा संबंध रहे, वो कहल ठीक करे तब ठीक बनू वो हमने इसमें लागू पर्छ हमने के लगनी सन। गंडक नहर पर भी आज पीछे हो रहा बा, चिरवाड़ी नरवा से लेके गौर तक ले हो गई। ये राजमार्ग के रूप में अपने के जनता सड़क तो पहले बनल, अभी मंच पथ बनल, आज पोखरिया से लेके देखिए अपने के भिसवा तक सड़क हो गई। अपने के काबल देखिए अपने के हम अपन बजट से 10 करोड़ रुपया में अपने के गरदौल से लेके अपने के सिरपुर पचगांव रोड हो गई, अपने के सत्वल खजूरी से लेके और तक ले हो गई और रेंज तक ले पीछ हो गई। हमारे सरिये के बात कर रहा बनी प्रदेश पतानी का तलक बात बा। अपने के रामनगरी गांव में जाके देखिए हम पिच करवा देनी, अपने के मनिहारवा गांव में देखिए पिच करवा देनी, अपने के जाके देखिए अपने के परसोनी भाटा में पिच करवा देनी। ऐसे ही पकहा में देखें तो अपने के पकहा पोखरा मानीपुर से लेके धोरे तक ले 1 वर्ष करने के पिच हो गई। ओकरा अलावा अपने घेरेबल तो कितना हो गई 20 लाख 30 लाख 50 लाख के तमरवा गिनाइए नहीं की सकत। अभी हाल में पोखरिया के अपने के वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 6 और माइक वार्ड नंबर 7 में मतलब कि हमने के भी शहरी मंत्रालय से पैसा ला के हम देनी है। हमने की पोखरिया स्मार्ट सिटी के सर्वे भेल, लेकिन मेयर के आक्रमणता के चलते वो विकास पैसा ठप हो गई। कई वो 4.5 करोड़ रुपया हम शहरी से ला के देनी एमसी बरवा में बजट बन रहा बा। लेकिन काले को हाल चाल अपने के मुकेश जी बनकटवा से लेके धोरे पकहा तक ले सतोरिया होते हुए अपने के 25 करोड़ के ठेका बा, कंटिजेंसी भैत काट के 20 करोड़ में टेंडर भई बा। अपने सुनने देख ले होके जी ई काल जोन टेंडर भइल अपने ही के क्षेत्र में रहल जोन विकास के खातिर ई देख के अपने के का लागल? ये ठीक के ना लागल, वो हम तो 1 बरस से लागल बानी। वो राजनीतिक सड़क कार्यक्रम अंतर्गत हर एक सांसद के कहो सड़क योजना हमने के जो 3 करोड़ मित्र ओकरा के रोक के 25 करोड़ दिलक, वो 25 करोड़ में हमारे सांसद के हमर कोटा हमने ले बानी सर। एक अलावा देख ले मुकेश जी कि आज ये तो हम रोड नेटवर्क की बात करनी है, ग्रेवल की बात करनी है, सिंचाई में देखिए हम चुनाव जितने मात्र हम अपने के चरकवा बांध यानी देवरवाना में जो बांध बाटे 11 करोड़ के काम करौनी। हम चुनाव से पहले पूरा उत्तरवारी सुगौली जौन बा उत्तरवारी सुगौली के लोगे हम गई तो रुआ बसेरे के हमारे गाँव दहाजे में निजी साल करवा दी। हम अपना निजी खर्च से 2 किलोमीटर बांध बनवानी। आज वहाँ हमने के 4 करोड़ से बेसी के
रिवर ट्रेनिंग के काम हो रहा बा। आ काले परसों सिंचाई में वहाँ बलवाई बांध कह के 21 करोड़ कम काम निकलवानी पुल प्लेस कितना बाटे सिंचाई की तरफ में अगर देखा नहीं आपने तो वैसे ही हमने के सामाजिक में काम मध्य में जगह जगह धर्मशाला ग्रेवल रोड काले परसों हम पका मैनपुर में कृषि मंत्रालय से कृषि सड़क के 1 करोड़ रुपया बजट लेनी है जो अभी अपने के पेपर में नहीं आए वो गाँव पालिका में सीधे पैसा आई। पोखरिया में सड़क बोर्ड से वार्ड नंबर 5 और वार्ड नंबर 4 खतरा है 85 लाख रुपया लगा तो ऐसे और गाँव पालिका में सब 10 लाख 15 लाख 20 लाख के हिसाब से हम पटवनी है तो ऐसे विकास योजना खतरा निरंतर हम लागल बानी। ओकरालो सबसे महत्वपूर्ण का बा कि सड़क बाटो घाटो हमारे पहले प्राथमिकता रहे, दूसर में हमारे स्वास्थ्य रहे, तीसर में हमारे शिक्षा रहे। शिक्षा भी हम तीसर ऐसे रखनी कि पहले शिक्षा धीरे धीरे विकास होता वाला चीज है, लेकिन स्वास्थ्य में आज हम पहले स्वस्थ रहे तब न पढ़े जाए, स्वस्थ रहे तब न रोड़े चले। तो हम पोखरिया के जिला हॉस्पिटल काम करोनी काले परसों गृह मंत्री से आके पहले से स्थानीय से मांग रहा काम तो जब से सांसद बैठ नहीं तभी से पार्लियामेंट में बोलो सन कि पोखरिया के जिला प्रशासन कार्यालय पोखरिया में बनाओ जाओ जिला प्रशासन के शाखा ताकि लोग उतना थोड़ी से वहां तक पैदल होता विभिन्न जिला प्रशासन संबंधी सेवा खतरा वो पोखरिया में होगा। तो लगभग वो फाइल कैबिनेट में मंत्री परिषद में चल गई मुकेश जी। ओकरा बाद में वैसे ही परसों जिला यहाँ से थोड़ी तकले बा लेकिन सारा डीएसपी एसपी बीरगंज बैठल बा तो ओकरा पे पॉल करती हम तो वो मोटा मोटी फाइनल हो गई कि पोखरिया में अब डीएसपी के दरबंदी हो गई। ये प्रशासनिक निकाय कानूनी निकाय अब ये मालपुत लिया खतरा के ट्राई कर रहा बन पोखरिया के जिला हॉस्पिटल हो गई वहाँ एक एम्बुलेंस ना रहे आज 3 एम्बुलेंस हो गई दवाई हो गई उनमें 5 करोड़ के बजट हो गए। वहाँ ऑपरेशन सामाजिक लोग करे अपने के उद्योगी व्यापारी लोग के चलते उद्योग मानी जनता अपने ऑपरेशन थिएटर हो गए वेंटिलेटर कोरोना वायरस में विभिन्न इक्विपमेंट हम 35 लाख के मुख्यमंत्री के से मांग के चाहे मुख्यमंत्री की साइड से देने हम अपना से भी लगानी करके वेंटिलेटर उपलब्ध करनी और कोरोना बेड हम 10 बेड के काम करवानी। इसे इतना विकास खतरा में 24 घंटा लगनी और सबसे एक प्रतिफल काम है मुकेश जी कि वो आज देखिए यहाँ से बीरगंज सिमरा तक ले पहले फैक्ट्री लागत लखा आज बीरगंज से 1 नंबर क्षेत्र शहर हो गए, 2 नंबर क्षेत्र में ड्राई फ्रूट एरिया हो गई, 3 नंबर क्षेत्र शुरू होता रहो अपने के बहुवरवा से। आज देखिए बहुवरवा में उल्लास आज 20 अरब की फैक्ट्री करना बियर अपने के गुरदौल में 5 अरब 20 से बेसी की फैक्ट्री आज यहाँ से और लखनपुर तकले मनियरवा तकले हुलाकी सड़क में पोखरिया तकले 5-5 7-7 अरब के जूस फैक्ट्रीज लगाए कम 20 को कंपनी के वहाँ जगह जमीन किरा के काम होगा। आज के 5 वर्ष बाद में अपने के पोखरिया 3 नंबर क्षेत्र और हुलाकी का हो जाए हमने के परसा जिला के औद्योगिक क्षेत्र हमारे सपना रहे औद्योगिक क्षेत्र के शुरुआत हो गई बा और वो शुरुआत महिला के चलते अपने के का हुई मुकेश जी कि वो क्षेत्र के लोग के रोजगार बिजनेस पेपर जगह जमीन के भाव बढ़ल सब कुछ बढ़ल जगह 2 लाख रुपए कट्ठा जमीन ना बिकत रहा आज 20 लाख रुपया ओकर जमीन बिकाता कि नाता देश के सारा पूंजी हमारा 3 नंबर क्षेत्र में आके लागे के तैयार हो गई बा और बिहान सवेरे शाम देखे मुकेश जी वहाँ विकास खतरा लोग तो फैक्ट्री कॉल कारखाना खतरा तो जमीन किन के हजारों हजार बीघा जमीन खरीद बिक्री हो गई और 10 गो से 15 गो से ज्यादा इंडस्ट्री के काम छोटा से लेकर बड़ा तक शुरुआत हो गई। आवेला 5 वर्ष में हम कहते नहीं कि वो सिमरा अवकाश से ज्यादा कॉरिडोर के रूप में अपने स्थापित हुई। इस सब विकास डेवलपमेंट ना तो का हम दावा कहते नहीं कि हम चारों क्षेत्र में हमने के लगभग हमने के मान्य जीत करनी सन 2 नंबर 1 नंबर 4 नंबर तक अलायंस में रहे लेकिन हमारा ऊपर इतना बड़ा घात भैला के बाद भी हम अपना पर्सनल जिला 3 नंबर क्षेत्र में हम अपना पालिका के मेयर लोग संगे हम अपना स्थानीय जनता संगे के सहयोग से आज हम विकास डेवलपमेंट के द्वारा इतना बड़ा हमें वो डाटा देनी है ये जाके हम कोनो झूठ नहीं के बोला ये सब जाके देख सकता नहीं और हर एक लोग देखता वही पर चलता। आज हम नए योजना के बारे में फिर काले परसों 2 दिन कानून मंत्रालय में विभिन्न हम 6 पालिका में अपनी योजना डल बनी अब कितना योजना सरकार बजट के अनुसार रेड बुक में राखी अब देखे के बाकी बा लेकिन ये योजना पास होके के एकदम करीब अंतिम चरण में आ गई बा अपने के बहुवरवा पोखरिया 4 लाइन सड़क है ना वो में ये साल ही हो सके टेंडर हुई 50 करोड़ रुपया में बजट भी नियोजित गई बा 50 करोड़ अब हमने के मंत्रालय से अर्थ मंत्रालय गई बा सहमति आवेला बा लेकिन प्रक्रिया पूरा हो गई बा। इतना बड़ा अरबों के विकास 3 नंबर क्षेत्र में आज तक हमने से पहले जीतल सांसद मान्य जी लोग हम वो लोग से रुआ मार्फत से पूछे चाहते हैं कि एक बीता भी कहीं पिच कराओ हम जितना कहनी है एको को कौन है वैसे गिनती वाला काम दिखा दो लोग तो हम यहाँ से रहने छोड़ दे
लेकिन हमरा हमरा कोई के 10% में देगा, लेकिन हम एगो भावना लेके नहीं कि हम मधेसी जनता के विकास खातिर काम करे, हम कर रहा बनी ईमानदारी से जी। लेकिन अपने के ऊपर लाख षड्यंत्र भइला के बावजूद भी अभी ई जौन अपने के क्षेत्र के विकास के बात कहनी है का, जौन अपने शुरू में जौन एगो सोच लेले रहनी, एगो प्रण कैले रहनी, वो प्रण वास्तव में अपने के 3 नंबर क्षेत्र के जनता के कमी महसूस होके ना देनी, कभी ना होने देनी। हम एक बार मुकेश जी रिवाज से हमारे इच्छा शक्ति, लोग कहते हैं ना घर में भी लोग इच्छा शक्ति, अगर जिस आदमी जिस इंसान में इच्छा शक्ति हो ना तो वो संसार के कोई ताकत भी उसकी इच्छा को नहीं रोक सकता है। लेकिन जो आदमी के अंदर इच्छा शक्ति और बल नहीं होगा, हिम्मत नहीं होगा, कुछ भी नहीं कर सकता। तो हम अपने जिंदगी में मुकेश जी हर काम में इच्छा शक्ति लेके आगे बढ़ बनी। हम अपनी जिंदगी में वो किसान के बेटा होके गांव में रह के एगो गांव में के सामाजिक कल्चर में जियल आदमी आज राष्ट्रीय लेवल के देश के टॉप 10 में व्यवसाय में भी हम पहुंचनी, वो छोड़ के जमाईनी। तो हमारे सपना बाकी हम राजनीतिक लेवल में अपना समाज, अपना क्षेत्र, अपना जिला के उच्च ओहदा में, उच्च हाई में पहुंचा दी। ओकरा बाद में जिंदगी भर हमें राजनीतिक थोड़े करेगा बा, ये राजनीतिक हमारे रोजी रोटी पैसा और लोग हो सकता, हमारे पैसा ना लगे, हमारी सेवा हो, हम सेवा करके ट्रायल नहीं। हमारी मंदिर है, हम मंदिर में जब तक पुजारी बानी तब तक ये मंदिर के सफा सुथरा क्लीन रखे, एकदम बढ़िया से मंदिर के विकास करें। ये मंदिर है, ये मंदिर में देवता बा, वो देवता जनता हो, उस जनता के इतना श्रृंगार करके इतना ओकरा के बाद सफा सुथरा कर बनाओगे चाहते नहीं कि वो भगवान वहाँ खुश हो और भगवान खुश हुई तो हमारे पुस्ता पुस्ता आशीर्वाद हमारा मिली। इस अपना बुक के हम राजनीतिक भाई यानी कि एगो साक्षात अपने उदाहरण बानी कि पद के कोनो जरूरी नहीं के, इच्छा शक्ति बा आ जनता के सपोर्ट बा तो कुछ भी संभव बाटे। एकदम एकदम जनता भगवान है और वो भगवान हमारा संगे जब सपोर्ट बा तो हमारा मन में रही ना रही इतना विकास हर एक साल हरी नाम लाके रौनिया परसा जिला के 3 नंबर क्षेत्र में करिए जी। मान्य जी, हमने भी कार्यक्रम के जी ये देखा देने मुकेश जी एकदम खास करके हमने भी कार्यक्रम के अंत में बानी सन और अभी जौन स्थानीय तह के निर्वाचन के चुनावी माहौल चल रहा बाटे, परसा जिला के जे भी अपने के पार्टी के नेता कार्यकर्ता लोग बाटे, उ लोग से का आह्वान करेंगे चाहे ये कार्यक्रम के मार्फत से? ये कार्यक्रम में सबसे पहले तो कहें कि बसपा चौधरी स्थानीय में जब तक गठबंधन की हमने के वो फाइनल रिजल्ट होता है, उसके बाद गठबंधन जो होता है में ईमानदारी पूर्वक हमने के सब पार्टी के नेता गण लोग से अनुरोध करें कि बेईमान ना होके, धोखाबाज ना होके हमने के ईमानदारी तो से गठबंधन के पालना कर जाओ और जिला में हमने के गठबंधन के आसानी में एकदम फुल बहुमत के साथ हमने के निर्वाचित होकर जाओ और ये मैसेज चल जाए कि परसा जिला में गठबंधन सक्सेस हो गई, अब बढ़िया से चलल। ये गठबंधन हमने के बिहान के दिन में संघीय और प्रदेश में भी संभव हुई तब जबकि आज हमने के स्थानीय में तो हमें गठबंधन में सक्सेस हो कम सर। और एक और हुआ तो लास्ट अंतिम में क्या कहें कि काल के कुछ पालतू लोग जब हम माननीय में हमारा ऊपर वार होते रहे तो बहुत मीडियाबाजी लिख लगलो, झूठ झूठ लग रही जनता के कम रही। लेकिन अब वैसा लग रही या झूठ लिखे वाला लोग के अब बदनाम करे वाला के लोग के अच्छा से जनता जानता, अब वो लोग से 4 गुना ज्यादा सोशल मीडिया चलावेला सब लोग चला कर हो गई बा। अब वैसा गंदा लोग और गंदगी न फैलाओ, स्वच्छ होकर रहो, क्योंकि वो गंदगी के करे गंदगी वो लोग जितना फैलौला रहे ओकर भोगना वो लोग के खुद वायरस लाग गई बाटे लगा रहे। लेकिन अभी क्लीन बैल वालों क्लीन चिट मिलल बा, वैसा गंदगी फेसबुकिया लोग और ना चलाओ, क्योंकि वीरगंज फेसबुकिया के नाम हो गई बाटे। जनता समाजवादी पार्टी में अगर केंद्र में बात करें फेसबुकिया नेता तो कोई लोग परसा जिला के वीरगंज शहर में फेसबुकिया नेता बहुत बा। ये फेसबुकिया नेता अब ना चली, रियलिटी धरातल बा उनमें काम कर जाओ, सबको मिल के काम कर जाओ, एक दूसरा के सबके सम्मान और इज्जत कर जाओ। अगर एक दूसरा के सम्मान और इज्जत करे खोजे के और गुमराह करे कोशिश तो ओकर कड़ा जवाब अब जनता दी अपने बुझ के सबके रही हमारी आह्वान बा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हो के चाहे इतना व्यवस्था के बावजूद भी कार्यक्रम जन आवाज के खातिर समय देनी एक बहुत बहुत धन्यवाद रेडियो सानवी की तरफ से। धन्यवाद मुकेश जी, रोआ संग मीडिया लोग की भी बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अब मीडिया साथी लोग की बहुत अहम कानून नियम आ गए, अब छर्रा मीडिया नहीं के मीडिया के भी एगो छता मुनि संगठन बा, मीडिया में भी काफी विद्वान लोग आ गए बा। अब हम ये विद्वान लोग
कुछ ऐसे जोले मीडिया लोग के कंट्रोल करे की कोशिश करो लो, ताकि सब एक जना दो जना गलती करना समूह पर बदनाम होला। तो अपरचक जिला में एक से एक विद्वान और एक से एक विद्वान मीडिया परिपक्व मीडिया हो गई बा, लेकिन कुछ झोले मीडिया अभी भी बा जो मीडिया के आचरण पर दाग लगावता। वैसन के मीडिया के अपने आप संस्थागत रूप से भी वो लोग कंट्रोल करे करके वो लोग से चैनल मार्फत यानी कि केहू के आग्रह पूर्वाग्रह में पड़ के केहू के चरित्र हत्या न करे के पड़ल, वास्तविकता और यथार्थ बुझ के ही मात्र कहीं न कहीं समाचार संप्रेषण करे के पड़ल, जनता में संदेश देवे के पड़ल। ये मीडिया के तो धर्म बनता जी, मुकेश जी, मीडिया के धर्म बनता कि रुआ लगे कोनो इन्फॉर्मेशन जाता तो जरा विरोध में जाता ओकरा से भी संपर्क करी। जैसे काले ही जो मध्य पत्रिका में आयल बा, जी, जी। अगर वो मीडिया के जो न्यूज आयल या खबर आयल ओकर का धर्म ना रहे कि हमरा से फोन करके पूछे कि माननीय जी रुआ बारे में तो हरिनारायण जी रुआ बारे में हई आयल बा आवाज एक राउल का करे चाहते, ये तो मीडिया के तो धर्म बा। और वो मीडिया चलावता नहीं रोशन तो चलता रोशन हमारा विजा तो जरूर रोशन करस्पॉन्डेंट तो करे तो क्या और न्यूज आई तो ओकरा से दोरी तो लेकिन बात उ चीज तो जनता बुझ गई कि कहाँ से के ग्राइंडिंग डिजाइन में हो रहा बाटे, जनता तो बुझता सब जानता, ओकर हिसाब किताब तो जनता समय में करबे करी। अब जनता ली हार्मोनियो क्लमसन अगर ऐसा मीडिया अगर एक और रूप से झूठ छूट के प्रचार करी तो ऐसा मीडिया के हर एक तरफ के उपाय करे खतरा, कानूनी उपचार से लेके बाकी उपचार करे खतरा भी अब हम सक्षम बनी। अब वैसा हमारा विरोध में क्यों आई तो अब ओकर उपचार हम करें। चलिए, कार्यक्रम जन आवाज के आज के बहस और छलफल से विदा चाहत बानी अपने से, नमस्कार। आदरणीय जन समुदाय, कार्यक्रम जन आवाज के आज के बहस और छलफल खास करके आगामी बैसाख 30 गति वाला होके जा रहल स्थानीय तह के निर्वाचन के लक्षित करके हमनी के बहस और छलफल आगाड़ी बढ़ा रहल बानी सन। स्थानीय तह में भाग लेवेला अपना के जनप्रतिनिधि के दावेदार माने वाला और जे भी अभी के वर्तमान जनप्रतिनिधि बा ओ लोग के आवे वाला स्थानीय तह के निर्वाचन में अवस्था का रही लगायत विभिन्न विषय पर हमनी के बहस और छलफल कर रहल बानी सन। और साथ ही साथ आज हमनी के खास करके परसा क्षेत्र नंबर 3 के संघीय सांसद माननीय हरिनारायण रौनियार जी के विपक्ष में जनता के दिग्भ्रमित करे के खातिर कथोकल्पित पैसा लेकर के समाचार संप्रेषण जौन कैल गई और जौन भ्रम फैलावल जा रहल बाटे एकरा के चीरे के खातिर, वास्तविकता जाने के खातिर, आयाम जनता में इस चीज के बुझाव के खातिर आज हमनी के परसा क्षेत्र नंबर 3 के संघीय सांसद माननीय हरिनारायण रौनियार जी से वो विषय पर भी और समय सांदर्भिक स्थानीय तह के निर्वाचन के विकास के बारे में, परसा क्षेत्र नंबर 3 के अभी के विकास के अवस्था के बारे में लगायत विभिन्न विषय पर बहस और छलफल कैनी सन। कार्यक्रम सुननी एकरा ला अपने लोग के बहुत बहुत धन्यवाद देव के चाहे। विशेष धन्यवाद प्राविधिक मित्र अनर्जित यादव जी के देते हुए कार्यक्रम जन आवाज के आज के बहस और छलफल से हम कार्यक्रम प्रस्तोता मुकलेश गदी आज के खातिर विदा चाहत बानी। प्रणाम। गाउँ शहर सारा